बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बीफ बर्गर, बहुत ही मज़ेदार से सिंपल और होममेड बर्गर, जो कि मैंने फ्रोज़न किए हुए थे पैटी। तो इसकी रेसिपी अगर पूरी चाहिए कीमे की, तो आपको ऊपर लिंक नज़र आएगा, तो आप प्रेस करना, तो उससे मेरी आपको वीडियो मिलेगी, तो वो उसकी पूरी रेसिपी आपको नज़र आ जाएगी। इसमें सिर्फ मैंने पैटी फ्राई करने हैं और ये सारा बर्गर का पूरा तरीका बता के तो बनाते हैं बीफ बर्गर। बर्गर के लिए ये मैं इतना इसके लिए लूँगी। मैंने इसके बर्गर बना के भी आपको दिखाने। बर्गर के लिए काफ़ी बड़ा सारा इसका पीस वो होता है, वो सारा बोल सा बना के ना, पहले मैंने छोटा बनाया, अब फुल बड़ा है। और ये बड़ा ही इसमें सही रहेगा, क्योंकि बर्गर की जो ब्रेड होती है ना, वो बड़ी सी बड़ा सा होगा तो वो उसमें पूरी आएगी जैसे बर्गर हम बनाएंगे। ये मैं 4-5 बर्गर भी बना के, जब मैं ये बना के रख लूँगी, फ्रीज़ करूँगी, तो फिर मैं आपको बर्गर भी बना के दिखाऊँगी। ये आपने इसकी जो पैटी है ना बर्गर की, उसी के हिसाब से बनानी है। कम से कम मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ी बन गई, तो इतनी ही बनेगी, तो सुकड़ के फिर पूरे बर्गर के ऊपर आएगी ये इतनी, और इतनी ही मोटी, फिर ये बर्गर में अच्छी सही रहेगी। इस तरह बना के ना मैं बर्गर की भी पैटी दिखाती हूँ और उसके भी सारा मुकम्मल करके तो दिखाती हूँ। ये बर्गर की पैटी मैंने तैयार कर ली है, तो इतने ही साइज़ में बनेगी। तो ये जब फ्राई करूँगी ना आप लोगों के सामने, तो ये ज़रा श्रिंक हो जाती हैं, तो फिर वो उसी के साइज़ के बर्गर के साइज़ की हो जाएंगी। तो इस तरह बना के चाहे फ्रीज़ कर लो या इसे फ्रिज में रखना है, और जब 1-1.5 घंटा गुजरे तो इसे आप फ्राई कर लो, बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। अगर फ्रीज़ करना है तो इसी तरह एक रैपर और उसके ऊपर लपेट के बहुत अच्छा सा इसे एयर टाइट करके तो फ्रीज़र में रख दो। जब दिल चाहे कि हमने बनाने हैं बर्गर, तो आप बर्गर बना लो जिस तरह भी चाहे आप। तो इस तरह करके ये इसकी पैटी तैयार हो गई। ये फ्रोज़न बर्गर की पैटी है, जो मैंने पहले दिखाया था कि ये मैं फ्रीज़ करके रखूँगी। अब ये फ्रोज़न है, तो अब इसके मैंने बर्गर बनाने हैं। ये पहले मैं आपको दिखा रही थी, और उधर मैंने तवा ऑयल उसमें डाल के और तेज़ आँच से मैंने इसे बनाना है। ये 2-2 आएगी, तो 2-2 करके मैं बना लूँगी। तो इसका साइज तो बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा ना, लेकिन जितने मेरे पास बर्गर है ना, ये सुकड़ के पक के छोटे स्लिम हो जाएंगे और उसी साइज में छोटे बन जाएंगे। तो ये आस-पास ना स्लिम हो रहे हैं। हो सकता है इनमें पानी भी आए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने फ्रीज जो किए हुए थे, तो इसमें पानी आ सकता है थोड़ा बहुत। जब मैंने फ्रेश भी फ्राई करके दिखाए थे कच्चे पीने के कबाब, तो वो इतना उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। ये भी मैंने फुल आग कर दी है ना, तो कम छोड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन कम छूटेगा इनका पानी। अगर पूरी आग पे इनको फ़ौरन कर दो ना, आग में डाल दो और तेज़ आग हो, तो ये पानी नहीं इतना छोड़ते। अगर हम कम आग पे इसे छोड़ देंगे ना, तो ये फिर बहुत पानी छोड़ते हैं। तो इसका ये भी इसकी टिप है। ये इसकी साइड अभी मैं वैसे इसे हिला जुला रही हूँ, तो ये अभी मैंने इसे पलटना नहीं है। तो इसके मैंने कच्चे चीनी के कबाब बनाए थे, उसी से मैं ये इसकी पैटी मैंने तैयार कर ली। और मैं अब इस वक्त मैं बर्गर तैयार कर रही हूँ। एक साइड से होती है ना, तो मैं दूसरी साइड जब इसकी पलटूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक साइड इसकी हो चुकी है, अब मैं इसकी साइड बदल दूँगी। ये हो गए ना थोड़े श्रिंक, कुछ मज़ीद होंगे ना, तो वो मेरे पास जो पैटी है ना, उसके साइज में हो जाएंगे। कभी कभी जो मेरे पास बर्गर में दिखाती हूँ, उसके भी बड़े मिलते हैं, तो मुझे छोटे साइज भी मिले हैं। नहीं तो फुल जो बड़ा बर्गर होता है ना बिग, तो वो नहीं मिले, तो स्मॉल है। स्मॉल भी नहीं, बस नॉर्मल से हैं, तो वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। पहले मैं ये आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये वाले तैयार हो चुके हैं। साइज भी बहुत छोटा, वो जैसे नॉर्मल होता है इतना बड़ा था ना, तो अब नॉर्मल साइज बन गए। इतने बड़े रखेंगे तो ये फिर इतने बनते हैं इस साइज के। तो अब दूसरा बैग मैंने डाल दिया, तो ये भी 2-2 करके मैं कर दूँगी। ये कितना फ़र्क पड़ गया इसमें, इसलिए ये इतने बड़े बड़े बनते हैं, ताकि ये ऐसी शेप इसकी आए। अब बर्गर दिखा रही हूँ आपको। ये बर्गर है,
दरमियान से कटे हैं, काट लिए मैंने। हल्का सा मायोनीज लगाऊंगी मैं इसमें। पहले मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ मायोनीज की। और जब ये फ्रिज में रखती है ना, तो जब निकालो बर्गर के लिए तो ज़रा ना हार्ड सा होता है, सॉफ्ट होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिला के ना, तो इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया। तो अब ये सॉफ्ट सा नरम सा बन गया। तो इस तरह आप लोगों ने करना है। जब अगर बनाओ फ्रिज में रखा हो ना, तो ज़रा ऐसे दूध में मिक्स कर लोगे ना, तो अच्छा सा बन जाएगा। पानी पानी नहीं करना, बस इतना हो जाए जैसे मैं ये लगा रही हूँ ना, तो लग रहा है। अब ये इसकी बारी आ गई इसकी बर्गर की, पैटी की। ये पैटी ही रखी मैंने इसके ऊपर। ये मेरे पास है चीज़ स्लाइस, ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, इसे रखें या लगा लें या ना। तो अच्छा मज़ा आता है। अगर ऐसे हो तो लगा भी सकते हो, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो नहीं तो फिर आप ये मत लगाएं। ऊपर ही गया, ये बड़ी मुश्किलों से उतरा है, चिपके कुछ चिपके होते हैं इसमें। अब ये इसके ऊपर गया और ये बीफ बर्गर तैयार है पैटी के साथ। ये जब डिश आउट होगा ना, तो फिर आपको सही नज़र आएगा। इस तरह मैं सारे तैयार करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये दूसरा ये मैं बर्गर तैयार कर रही हूँ। एक मैंने सिंपल दिखाया है, एक आप इस तरह केचप जैसे इसके ऊपर सारा लग जाए, मायोनीज का ऊपर जैसे एक वो भी मैं दिखा देती हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हो। इसके ऊपर फिर चीज़ स्लाइस लगा देंगे। जिस तरह भी मर्जी हो, अपनी मर्जी है, जैसे भी बना करें, तो जैसे दिल चाहे। अब ये केचप आ गया इसमें। ये ज़रा जैसे गिरता नज़र आता है, ऐसे साइड से कर दें कि वो जैसे मैं रखूँगी ना ऊपर इसके दूसरा उसका बर्गर का पीस, तो ऐसे जैसे गिर रहा है, इस तरह करके वो इसका अच्छा सा नज़र आए लुक उसकी। इस तरह कर लो। मैं ये नीचे रख के दिखाती हूँ। इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगाया, केचप और मायोनीज लगा दिया। ये भी इस तरह हो गया। अभी मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी ना, तो आप लोगों को नज़र आएगा।